हेलो सिविल इंजीनियर्स, मैं राहुल कोहली आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन में हम देखेंगे कि जो हमारा एसी ब्लॉक होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे साइट पर क्या है ना, दो तरीके की चीजें चलती है। जैसे एसी ब्लॉक भी चलते हैं और आपकी ब्रिक वॉल भी चलती है। तो बहुत से जो बड़े बड़े टावर्स होते हैं उसमें ज्यादातर क्या है ना, एसी ब्लॉक्स का ही यूज किया जाता है। तो उसकी किस तरीके से टेस्टिंग की जाती है, इन पूरे सेशन में हम समझेंगे। तो आज के सेशन में हम देखेंगे कि उसकी ड्राई डेंसिटी कैसे निकालते हैं, ठीक है, उसकी और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्क्रीन पे नजर डालें तो यहाँ पर ड्राई डेंसिटी एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ एएसी ब्लॉक्स। एएसी ब्लॉक्स के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। जो एएसी आपका ब्लॉक होता है उसको हम ऑटोक्लेव एरिएटेड ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा एएसी ब्लॉक होता है, एक तो वो सबसे ज्यादा लाइट वेट होता है। और लाइट वेट दोस्तों इस वजह से होता है कि ये जो हमारा एएसी का ब्लॉक होता है, इसमें क्या है ना, बहुत सारे एयर वॉइड्स होते हैं। इस वजह से इसमें ये पोरस होता है, इस वजह से ये हल्का होता है एज कम्पेयर टू ब्रिक। और भी दोस्तों इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आम ब्रिक से बहुत अच्छी होती हैं। और भी दोस्तों इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, जैसे कि जब भी हम इस पे कोई प्लास्टर अप्लाई करते हैं तो उसकी जो स्मूथनेस है वो बहुत अच्छी आती है, ठीक है। और जहाँ पर आप कहीं पर कास्टिंग करवाते हैं तो वहां पर क्या होता है कि ज्यादा ये अपने अंदर पानी को भी नहीं आने देता है। तो इस वजह से क्या है ना, सीलन भी बहुत कम आती है। और ऐसे ही बहुत सारे ऐसे टेक्निकल टर्म्स हैं जिससे आप लोगों को ये लगेगा कि हाँ, हमें आगे से सिर्फ एसी ब्लॉक्स ही लगवाने हैं, या फिर आप फ्लाई ऐश की ब्रिक्स का भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि इससे दोस्तों होता क्या है कि एक तो सबसे पहले आपका बिल्डिंग का जो लोड है वो कम हो जाता है। और अगर आप इसी का कंपैरिजन देखेंगे तो वहां पर क्या होता है ना, जो आपकी रेड क्ले ब्रिक होती है उसका क्या है ना, एक तो वेट ज्यादा होता है। और अगर आप मान लीजिए बहुत मल्टी स्टोरी कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, जैसे 15 फ्लोर की, 20 फ्लोर की, तो उसका क्या है ना, जो ब्रिक्स का जो लोड होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। और वो किस पे डिपेंड हो जाता है, वो सारा स्ट्रक्चर पे ही हो जाता है। बट अगर हम एसी ब्लॉक की बात करें तो एसी ब्लॉक का क्या है ना, एक तरीके से डेड लोड ही माना जाता है, जिससे कि जो वो बिल्डिंग है, जो भी उस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आप बनवा रहे हैं, इसकी क्या है ना, एक तो लाइफ ज्यादा हो जाती है। इस वजह से बहुत से लोग एसी ब्लॉक्स का भी यूज करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसकी ड्राई डेंसिटी और इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देखते हैं। देखिए, ड्राई डेंसिटी देखने के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने आईएस कोड पे लेकर चलता हूँ। ये देखिए, आईएस कोड हमारा इसमें कौन सा लगेगा। ये जो हमारा आईएस कोड है ये है हमारा आईएस 6441 पार्ट 5 1972 मेथड्स ऑफ टेस्ट फॉर ऑटोक्लेव सेल्यूलर कॉन्क्रीट प्रोडक्ट पार्ट 5, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है, सीमेंट मिक्स प्रोडक्शन। अब दोस्तों इसमें हमको देखना क्या है कि जो हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकलता है वो किस तरीके से निकलता है। हम सारी चीजें क्या है ना, आईएस कोड के थ्रू करेंगे, ठीक है। आईएस कोड से हमें सारी जानकारी निकालनी है। तो अगर मैं इसको नीचे स्क्रॉल करता जाऊंगा तो यहाँ पर देखिए, इसकी ना कैलकुलेशन आपको बहुत अच्छे से दी हुई है। ये 5 नंबर क्लॉज में जब अपन आएंगे तो इसमें क्या है, हमें बहुत अच्छे से कैलकुलेशन सारी दी हुई है। तो इसी को देखते हुए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम इसका ड्राई डेंसिटी निकालते हैं। इसी के दोस्तों टेबल्स में ना आपको, और मैंने यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पर रखा हुआ है कि आपको कितनी कितनी ड्राई डेंसिटी है वो चेक कर लेनी होती है। क्योंकि जो हमारा ब्लॉक आता है ना, ब्लॉक क्या है कि हमारा एक ही साइज का नहीं आता। जैसे आपने ब्रिक का भी देखा होगा, ब्रिक के भी दो साइजेस आते हैं, एक एक्चुअल होता है, एक नॉमिनल होता है, ठीक है। जो साइट पर ज्यादातर यूज करते हैं वो 270 वाली ईंट यूज करते हैं, और बहुत बार क्या है ना 119-99 वाली भी कर लेते हैं। तो इसमें क्या है ना, आपके जो शेप्स और साइज है वो भी अलग अलग आता है। वो भी मैं आपको आईएस कोड के थ्रू दिखा देता हूँ कौन कौन से साइज आते हैं। देखिए, अगर मैं इसकी डायमेंशंस की बात करूँ तो आपको देखना होगा आईएस 2185 पार्ट 3 1984। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या दिखाएगा, जो हमारा कंक्रीट का ब्लॉक आता है, जो उसका नॉमिनल डायमेंशंस होती है, वो आपका लेंथ अगर आप उसकी नापेंगे तो 400, 500, 600 के तक में आपका ये लेंथ आ जाएगी। हाइट का अगर मैं बात करूँ तो हाइट आपकी 200, 250, 300 तक आ सकती है। और वृत्त की बात करूँ तो 100, 150, 200 और 250 तक इसकी वृत्त आ सकती है, ठीक है। तो ये जो सारा आपका डायमेंशंस है आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। अब सीधा बात करते हैं इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की और इसकी ड्राई डेंसिटी, ठीक है। तो ड्राई डेंसिटी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर मैंने आपको एक बार कैलकुलेशन निकाल के यहाँ दे रखी है। देखिए, ड्राई डेंसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, वेट डिवाइडेड बाय आपका वॉल्यूम करना होता है, ठीक है। अगर मैं एक कॉन्क्रीट ब्लॉक का वेट नापता हूँ तो यहाँ पर मेरे को 11 kg 185 ग्राम यहाँ पे वेट यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो इसको हमें करना क्या है, डायरेक्ट यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। और जो इसके ब्लॉक का साइज है, ब्लॉक का साइज भी मैं आप लोगों को एक बार चेक करवा देता हूँ। जो इसका ब्लॉक का साइज है वो 600 mm बाय 200 mm बाय 150
25 mm है। इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो इसका जो हमारा ड्राई डेंसिटी निकलेगी वो निकलेगी 746 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा ड्राई डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला। अब आते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की तरफ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अगर आपको निकालनी है तो वो किसके थ्रू पता चलेगी, आपको यूटीएम मशीन के थ्रू ही पता चलेगी। मतलब कि जो आपका एएसी का ब्लॉक है, जैसे आप सामने देख पा रहे हैं, एएसी ब्लॉक को हम क्या करेंगे, अपनी यूटीएम मशीन में रखेंगे और उस पर लोड अप्लाई करेंगे। जितना लोड वहां पर आपको आएगा उससे हमें पता चल जाएगा कि इसमें कितना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा, आगे देखते हैं। देखिए, ये हमारे पास एक यूटीएम मशीन है। इस यूटीएम मशीन में हम क्या करेंगे, ये जो एएसी का ब्लॉक था हमारा, जिसकी हमने डायमेंशन नोट करी थी, इसमें हमको क्या करना है, एएसी ब्लॉक हमारे को सेंटर में फिक्स करना है। ठीक है, ये थोड़ी सी ओल्ड मशीन है, इसको यूटीएम मशीन बोलते हैं, बट बहुत आपने देखा भी होगा कि बहुत सी जगह पर ना ये अब काम में नहीं ली जाती है। ज़्यादातर जितनी भी है वो हाइड्रोलिक वाली आ गई है, जो मैनुअली नहीं चलती, इलेक्ट्रॉनिक से चलती है। और आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं, हमें क्या है ना, इसका डायल गेज फिक्स करना है। रेड वाला जो डायल गेज होता है, आप सामने देख पा रहे होंगे, रेड वाला जो डायल गेज है, ये हमें क्या दिखाता है, ये हमें लोड दिखाता है। जैसे ही आपका जो ब्लॉक है वो क्रैक होगा तो ये रेड वाली जो पिन है वो वहीं पर अटक जाएगी जहां पर लोड खत्म हुआ है। अब इसकी अगर मैं डायमेंशंस की बात करूं तो डायमेंशन एक बार और चेक कर लेते हैं। देखिए, ये क्या है ना, सेंटर से इसको डाला जाएगा और ये आप इसका लीवर देख रहे हैं। लीवर को हमें क्या करना पड़ता है, पुश करना पड़ता है और इस तरीके से हम यहाँ पर लोड अप्लाई कर रहे हैं। ये देखिए, आपको ये जो डायल गेज है ये इसमें सुई ऊपर जाती हुई दिख रही होगी। ठीक है, इसको आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये रेड वाली सुई एक टाइम पर आकर वहीं पर रुक जाएगी और ब्लैक वाली सुई नीचे चली जाएगी। ये देखिए, ये यहाँ पर क्रैक हो गया, ये देखिए। ठीक है, रेड वाली सुई हो गई। अब इसको हमको क्या करना है, बाहर निकाल लेना है। देखिए, लोड हमें पता चल गया। देखिए, अब हमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालनी है, तो अब हमको क्या करना है, साइज ऑफ ब्लॉक 180 का और 230 का। ठीक है, ये जो ब्लॉक का साइज है ये हमने कैसे मेजर किया है, जैसे आपने देखा होगा जो प्लेट पे एक बार इंच टेप से नाप रहा था, तो वहां पर ये इस एरिया पे, मतलब इतने एरिया पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का लोड आया है। ठीक है, इतने एरिया पे, क्योंकि ब्लॉक तो बहुत बड़ा था तो इतने एरिया पे वो लोड लगा है। तो हमें क्या करना है, ब्लॉक ऑफ साइज और जो हमारा लोड लगा है वो लगा है 175 किलो न्यूटन का। ठीक है, तो हमको क्या करना है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा, लोड डिवाइड बाय एरिया। तो हमको क्या करना है, ये हमारा किलो न्यूटन में आ गया, तो इसको हमें न्यूटन में कन्वर्ट करना है। तो 1000 से इंटू कर देंगे और डिवाइड कर देंगे इसके एरिया से। तो ये आएगा हमारा 4.22 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यहाँ पर मिल गई। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारी ठीक आई है कि नहीं आई है, तो जो इसके रिजल्ट होते हैं, तो रिजल्ट में साफ साफ क्लियरली मेंशन है कि हमारा 3 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर से हमारी हमेशा ज़्यादा आनी चाहिए। और हमारी आ कितनी रही है, ये आ रही है मेरे 4.22 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक तरीके से हमारा जो ब्लॉक आया ये बहुत अच्छा ब्लॉक है, तो इसको हम यूज़ में ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।